इस देश के मूल निवासी कौन है? क्या 8% आदिवासी इस देश के मूल निवासी हैं? ये सब समझना है तो ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। नमस्ते दोस्तों, जय सेवा, जय जोहार। आज के इस वीडियो में हम एक बेहद महत्वपूर्ण और सामाजिक रूप से संवेदनशील सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करने जा रहे हैं। भारत के मूल निवासी कौन है, यानी ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स और इंडिजिनियस पीपल कौन है? यह सवाल बहुत पुराना और थोड़ा जटिल भी है। सुप्रीम कोर्ट के कैलाश केस 2011 में जस्टिस काटजू ने जो 8% का आंकड़ा दिया था, वह केवल अनुसूचित जनजातियों का था, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का आंकड़ा था वो। यानी सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त 700 से ज्यादा आदिवासी समुदायों की आबादी उस समय करीब 8.6%, यानी ये फैसला है कैलाश एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य। इस मामले की शुरुआत होती है 13 मई 1994 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना से। पीड़िता का नाम है आनंदाबाई, भील समुदाय की एक अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब की महिला। उनकी जिंदगी का एक दर्दनाक किस्सा और उसके बाद चली लंबी न्यायिक लड़ाई की ये कहानी है। इस केस का मैं संक्षिप्त बैकग्राउंड बताता हूँ, उसके बाद में पूरे 41 इस जजमेंट के प्यारा मैं समझाने वाला हूँ। इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर हिंदी में बताऊंगा, तो पहले उसका संक्षिप्त सुन लो या समझ लो। 13 मई 1994 को शाम करीब 5 बजे आनंदाबाई को उनके गांव के कुछ लोगों ने, जिनमें कैलाश जो इस केस का आरोपी और अन्य आरोपी शामिल थे, जबरदस्ती उसके घर में घुसे। वहां उन्होंने उसके साथ मारपीट की, उसके कपड़े फाड़े, उसे निर्वस्त्र किया और पूरे गांव वालों के सामने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। वजह क्या थी? वजह थी आनंदाबाई का एक ऊंची जाति के लड़के के साथ प्रेम संबंध था। उसका नाम था विक्रम। विक्रम से उसकी एक बेटी भी थी और दूसरा बच्चा उसके पेट में था। शादी नहीं हुई थी बस, फिर भी विक्रम से उसकी एक बेटी भी थी और दूसरा पेट में बच्चा उसके पेट में था। लेकिन विक्रम के परिवार ने उसकी शादी अपनी जाति में तय कर दी थी। इस अनैतिक संबंध को छिपाने या सजा देने के लिए यह हैवानियत की गई। ये साफ साफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 SC/ST एक्ट बोलते हैं हम, के तहत ये पूरा अपराध था। पुलिस ने केस दर्ज किया। ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच ने 10 मार्च 2010 को तकनीकी आधार पर सभी आरोपियों को बरी कर दिया और वजह बताया गया कि पीड़िता का जाति प्रमाण पत्र पेश नहीं हुआ था, यानी जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट वैलिडिटी। ये तकनीकी, देखो तकनीकी आधार पर, यानी पीड़िता का जाति प्रमाण पत्र पेश नहीं हुआ था, कास्ट वैलिडिटी बोलते हैं। दूसरा, जांच डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी हमें उसे डीएसपी बोलते हैं,
स्तर के अधिकारी से नहीं हुई थी। महाराष्ट्र सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की और यही वो ऐतिहासिक फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला जस्टिस मार्कंडेय काटजू और जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा की बेंच ने इस फैसले में न सिर्फ न्याय किया बल्कि आदिवासी समाज के दर्द को देश के सामने रख दिया। कोर्ट ने कहा, अनुसूचित जनजाति के लोग इस देश के मूल निवासी हैं। आज सिर्फ 8% आबादी रह गई है, लेकिन उनके साथ हो रहा शोषण, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और अत्याचार असहनीय है। ये कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट ने तकनीकी खामियों यानी जैसे जाति प्रमाण पत्र ना होना या डीएसपी से जांच न होना के आधार पर बरी किया है, जो गलत है। ये खामियां मामूली है, इन्हें सुधारा जा सकता है। इनके आधार पर दोषी को छोड़ा नहीं जा सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हालांकि राज्य सरकार ने सिर्फ आईपीसी की धाराओं में सजा के खिलाफ अपील की थी, यानी SC/ST एक्ट के तहत दोष मुक्ति को चुनौती नहीं दी। लेकिन आईपीसी की धाराओं जैसे 342, 354, 506 का 2 आदि में सजा को बहाल कर दिया। इस फैसले ने SC/ST एक्ट के मकसद को मजबूत किया और ये संदेश दिया कि ये कानून सिर्फ कागजी नहीं बल्कि कमजोर वर्गों के लिए ढाल है। इस फैसले से आज भी क्या सीख मिलती है? दोस्तों, ये केस हमें बताता है कि न्याय व्यवस्था सिर्फ कानून की किताबों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, उसे समाज को बदलना चाहिए। आज भी ग्रामीण इलाकों में, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में, जातीय भेदभाव और महिलाओं पर अत्याचार, अन्याय जारी है। ये फैसला हमें सिखाता है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, SC/ST एक्ट जैसे कानूनों का सही इस्तेमाल करो। तकनीकी खामियां न्याय को रोक न पाए। इस वीडियो में हम इस केस की पूरी डिटेल्स, कोर्ट के तर्क और गवाहों की गवाही तक चर्चा करेंगे। अगर आपको एक केस पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं ऐसे अत्याचार रोकने के लिए आपके हिसाब से बड़ा कदम क्या होना चाहिए। तो हम अभी चलते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, जो 41 पैरा में है, हम उसे पढ़ते हैं। तो बेंच था ज्ञानसुधा मिश्रा और मार्कंडेय काटजू इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्रिमिनल अपीलेंट जुरिडिक्शन। दोस्तों, इस केस का, इस जजमेंट का पैरा 19 मैं बताने जा रहा हूं, पढ़ने जा रहा हूं। Thus, Bhils are probably the descendants of some of the original inhabitants of India, known as the Aborigines or scheduled tribes or Adivasis, who presently comprise of only about 8% of the population of India. The rest 92% of the population of India consist of descendants of the immigrants. Thus, India is broadly a country of immigrants like North America. We may consider this in some details. यानी जो आनंदाबाई थी वो एक भिल समाज, आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस केस में, इस प्रकार भिल संभवतः भारत के कुछ मूल निवासियों के वंशज है, जिन्हें आदिवासी या अनुसूचित जनजातियां या आदिवासी कहा जाता है।
जो वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8% ही है। भारत की शेष 92% जनसंख्या अप्रवासियों के वंशज है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है इस जजमेंट प्यारा 19 में। इस प्रकार भारत मोटे तौर पर उत्तरी अमेरिका की तरह अप्रवासियों का देश है। हम इस पर कुछ विस्तार से विचार कर सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यानी भारत की जो शेष 92% 92% जनसंख्या अप्रवासियों की वंशज है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यानी इंडिया इज ब्रॉडली अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स, यानी भारत मोटे तौर पर अप्रवासियों का देश है। पैरा 20 अब मैं पढ़ रहा हूं। पैरा 20 क्या बोल रहा है? व्हाइल नॉर्थ अमेरिका, यानी इट मीन्स USA and Canada is a country of new immigrants who came mainly from Europe over the last 4 or 5 centuries. India is a country of old immigrants in which people have been coming in over the last 10,000 years or so. Probably about 92% people living in India today as descendants of immigrants who come mainly from the northwest and to lesser extents from the northeast. Since this is a point of great importance for the understanding of our country, it is necessary to go into the some details. अब इसे हिंदी में समझ लो। जहां उत्तरी अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका खंड है, जहां 2 देश है अमेरिका और कनाडा, जहां उत्तरी अमेरिका यानी अमेरिका और कनाडा नए प्रवासियों का देश है, जो मुख्यतः पिछली 4 या 5 शताब्दियों में यूरोप से आए हैं। वही भारत पुराने प्रवासियों का देश है, जहां लोग पिछले लगभग 10,000 वर्षों से आते रहे हैं। संभवतः आज भारत में रहने वाले लगभग 92% लोग उन प्रवासियों के वंशज हैं जो मुख्यतः उत्तर पश्चिम और कुछ हद तक उत्तर पूर्व से आए थे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है जजमेंट में प्यारा 20 यानी 20 में। क्योंकि यह हमारे देश को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए इस पर विस्तार से विचार करना आवश्यक है। ये 2 बेंच की जजमेंट है, मिश्रा और काटजू का। जैसा कि महान उर्दू शायर फिराक गोरखपुरी ने लिखा है, सर जमीन ये हिंद पर अवक्वाम ए आलम के फिराक काफिले गुजरते गए, हिंदुस्तान बनता गया। जिसका अर्थ है हिंद की धरती पर दुनिया भर के लोगों के कारवां आते रहे और हिंदुस्तान बनता रहा। ये पैरा 30 में सुप्रीम कोर्ट ने एक महान उर्दू शायर फिराक गोरखपुरी का उल्लेख किया है। इस प्रकार ये हिंदुस्तान बनता गया। जो यहाँ के मूल निवासी है सिर्फ वो 8% है, जो उन्हें हम आदिवासी, अभी संवैधानिक रूप से उन्हें अनुसूचित जनजाति कहते हैं।